देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय जिला के गढ़पुरा प्रखंड के कोरे पंचायत से आ रही है, जहां पे एक मुखिया ने अपने ही पंचायत के वार्ड सदस्य को इतना पीटा कि दोनों हाथ जो है तोड़ डाला। बताया जाता है कि इंदिरा आवास के जो है कमीशन के लिए जो है मुखिया ने बराबर जो है वार्ड सदस्य पर जो है दबाव बना रहा था। उसका विरोध जो है वार्ड कमिश्नर किया, तभी दबंग मुखिया ने वार्ड सदस्य को दोनों हाथ तोड़ डाला। तो आइए हम स्थानीय लोगों से जानते हैं और वार्ड सदस्य से जानते हैं कि आखिर उनके साथ क्या कुछ घटना घटी है। हाथ तोड़ा दे, बेटा ने खाने होता है न पेशाब करने होता है। क्यों मारा? हुआ मछली पालन पर चौकी पर रहा, कहा कि हमको इंदिरा आवास वाला रुपा दो। 2000 रुपया दिया तो मुर्गा खाए, दारू दिए, ये भी करा। तो फिर हमारा 20,000 रुपया दो। 20,000 रुपया करके हमको भाई के मिला, हम कैसे देंगे? वह खातिर रोड से डंडा रोड से बंदूक का कुन्हा से मारते मारते बेटा का हाथ तोड़ दिया। आप एक वार्ड कमिश्नर हैं, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ संतोष कुमार झा जी रात को आए 10:15 बजे और मारपीट करने लग गए। इससे एक दिन पहले भी बोले थे जो पैसा दो हम पैसा बोले जो यानी और आदमी से क्या करते हैं नहीं करते हमको पता नहीं है, मगर हम अपने घर के आदमी से पैसा नहीं देंगे। उसके कारण आकर के 3 आदमी से यानी 2 आदमी के पहचानते नहीं, 3 आदमी आए लोहा का छड़ से मारा। और मुखिया जी खुद है जो देखिए हमारे पीठ पे निशान है, बंदूक के कुन्हा से लेकर के हमको बहुत मारे बुरी तरीके से। किस बात को लेकर पैसा मांग रहे थे? वो बोल रहे थे जो तुम्हारा भाई का घर मिला है और पैसा नहीं दे रहा है, क्यों नहीं पैसा दे रहा है? तो हम बोले सब अब किससे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं हमको क्या पता, मगर हम अपने घर से नहीं देंगे। इसी के विवाद से झगड़ा हुआ और रात को आए, दिन को नहीं रात को आए, हमको मार के और पूरे तरीके से बर्बाद कर दिए और चले गए। जबकि एक संजीत साहनी था और एक बसंत था और एक संतोष मुखिया जी थे और हमारे पास मोबाइल था MI का, वो भी ले लिए और कुछ पैसा था मछली बेच के रखे थे 12,000, वो भी लेके चले गए और बोले जान से मार देंगे। और उसके बाद है जो किसी को मत बताना। रोज रात को प्रशासन के भी कॉल करते हैं तो जल्दी नहीं उठाते हैं और आके धमका के चल जाते हैं। डर और दहशत का पूरा माहौल बना दिए। इतना मारे, दोनों हाथ मेरा देखिए तोड़ दिए हैं और पीठ भी का हड्डी भी टूट गया, इधर नहीं करवाए हैं, सारा दोनों हाथ टूट गया है। इसका क्या हुआ है वार्ड कमिश्नर के साथ? भैया जो हमारा पति इंदिरा आवास वार्ड में जीता है तो इंदिरा आवास सबको घर दिलाया है, तो सबको दिलाया तो सब वाला पैसा उसको दे दिया। हमारे भैया को घर मिला है इंदिरा आवास में, वो धमकाया है हमको पैसा दो। ये बोला कि 20,000 रुपया मांग था, हमको 20,000 रुपया दो। तो बोला कि इंदिरा आवास में पैसा नहीं मिलता है घूस किसी को। तो बोलता है कि घूस नहीं मिलेगा ना तो आपको मारेंगे, उठा लेंगे हम। बोला कि उठा लेंगे तो हम उठा लेंगे, तो हम उठाइएगा तो उठाइएगा लेकिन हम पैसा आपको नहीं देंगे, घूस नहीं मिलना चाहिए किसी को। फिर भी 2,000 उसको दिया खाने उन्हें के लिए। तो फिर बोल रहा कि 20,000 रुपया और दीजिए, और वो पैसा नहीं देने के लिए नहीं दिया। उसी के कारण मेरा मछली पालन निकल रहा था खाद पर, रात के खाद उगर रहा था। 11 बजे रात को आया, 3 आदमी था, 3 आदमी था, 10 आदमी था अगल बगल में, लेकिन 3 आदमी पहचाने था। संतोष झा मुखिया था, एक संजीत साहनी था और तीसरा बसंत चौधरी था। बस डंडा निकाल के लोहा वाला रोड रखता था, रोड से मारा, बंदूक के कुन्हा से मारा, मारते मारते दोनों हाथ का हड्डी तोड़ दिया। अब पिट्ठी पर भी मार है, मोबाइल भी चुरा लिया, ले लिया, रुपया भी थोड़ा बहुत जेबी में था 12,000 वो भी छीन लिया। मुखिया संतोष झा जो है वार्ड कमिश्नर विश्वनाथ जी को हाथ क्यों तोड़ा? वही इंदिरा आवास का पैसा लेने के चक्कर में उसको बोला आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो 20,000 रुपया। वो पूछा कितना देना पड़ेगा, तो बोला हमको 20,000 रुपया चाहिए तो चाहिए। क्यों 20,000 क्यों चाहिए? वही घूस, रंगबाजी टैक्स। किसके लिए घूस? किस चीज का घूस? इंदिरा आवास का, इंदिरा आवास का रंगबाजी टैक्स। वो बोला भाई 20,000 रुपया हम लोग कहाँ से देंगे, ऊपर से एड्रेस जब बना है नहीं देने के लिए तो हम कहाँ से देंगे। कल के आपको देना पड़ेगा, नहीं देगा तो गोली से उठा देंगे।
दिन दोपहर उठा देंगे, मगर दिन दोपहर नहीं उठाया, रात को आकर उठाने के लिए आया। हाँ, तो ये 2000 तत्कालिक दिया। तो 2000 रुपया क्या किया, तो बैठकर मुर्गा मसल्लम दारू शराब पी लिया, अपनों पिया और दूसरों लोग को पिलाया। अब बस पिलाने के चक्कर में उसको आकर सनाटा में उसको पिटाई किया। तो जैसे गाय गोरू को जैसे मारता है इसी तरह से उसको मार कर धुन दिया। धुनते खेते घर पर पहुंचा दिया उसको। खाली रड का मार, लोहा का मार, इतना जुल्मकारी करता है। अब डेली आता है 1 बजे रात को। अब बताइए 12-1 बजे रात को जो किसी को आएगा मारने के लिए, किसी पर हमला करने के लिए, तो सब तो उतना टाइम में सो जाता है, जगा रहता है। जाएगा उसको जवाबने के लिए, उसको खेलने के लिए, उसको मारने के लिए पब्लिक। अगर सन्नाटा में आएगा तो कौन जगा रहेगा, सो बताइए। तो आज हो रहा है हमारे राहुल नगर की जनता के साथ। अगर उच्च स्तरीय जांच करके कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। यही कहने के लिए हम आए हैं। राहुल नगर के तमाम जो लोग आम आवाम बैठ करके कहे कि यहाँ आकर के चारागाह बना लिए और आकर के ऐसी करते हैं, बैठते हैं और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। वो अपने जो उनके आपराधिक चरित्र के लोग हैं उनके द्वारा। तो मैं संतोष झा जी से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो आप कम से कम राहुल नगर की जनता ने आपको सम्मान दिया, मुखिया बनाया, तो आप बैठ करके इसको निदान कीजिए, इनको न्याय दीजिए। और नहीं तो आपके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे जिला ही नहीं पूरे राज्य स्तर पर आंदोलन करने के लिए बात होगी। नहीं तो आप अपना भावर समझिए, आप हाथ गोड़ समझिए, आप कुछ भी हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के नज़र में आप जीरो हैं, कुछ नहीं है। इसलिए आपके लिए हमने आज कमर कस लिया है आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए। नहीं तो आप बैठिए, हम आपके साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं। और मैं बखरी अनुमंडल प्रशासन से और अनुमंडल के जो हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, अनुमंडल अधिकारी हैं, उनसे कहना चाहते हैं अगर इंदिरा आवास में लूट खसोट हो रहा है इसकी आप जांच कीजिए। अगर दोषी जो लोग हैं आपके इंदिरा आवास सहायक हैं, पर्यवेक्षक हैं या मुखिया हैं या वार्ड सदस्य हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।